हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। सेट है 156 कोड है। तो जिन बच्चों का 56 कोड है, सेट कोई भी हो 1 2 3, बट 56 कोड जिन बच्चों का है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इसका हम सोल्यूशन करेंगे एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसके आंसर्स करते हैं। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। तो एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू MnO2। MnO4 माइनस से MnO2 पे आने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा इसके रिडक्शन करने के लिए 1 मोल का। तो यहाँ पे आपको पहले तो MnO4 माइनस और MnO2 का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो देखिए MnO4 से MnO4 माइनस से MnO2 पे आने के लिए पहले तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो याद ही रखो, ये +7 होता है और ये +4 होता है। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। MnO4 माइनस का देखो, इसको x मान लो, O4 है तो 8 हो जाएगा, 2 4 8 माइनस का एंड ओवरऑल -1 चार्ज, तो x 7 आ गया। ऐसे MnO2 पे निकाल लो इसको x, तो ये O का कितना होता है -2, 2 जा 4 माइनस का एंड ये 4, तो ये आएगा आपका +7 और ये आएगा +4, यानी 7 से 4 पे पहुंचा, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितना चार्ज लॉस हुआ, 3 चार्ज लॉस हुआ है ना। तो यानी कि 3 कम हुई है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चाहिए होता है, 1 फैराडे। तो यहाँ पे कितने मोल है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो 3 फैराडे इसका आंसर है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इसका आंसर है, 3 फैराडे, 3 फैराडे। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जीरो नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का। हाँ हाँ, ज़ीरो ऑर्डर का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड नहीं करता। ज़ीरो ऑर्डर का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ट्रू है, आपको फॉल्स ढूंढनी है। हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट की, ये भी आपका करेक्ट है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में भी ज़ीरो, ये देखो मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो तो कभी हो ही नहीं सकती है, ये फॉल्स है आपका। और मॉलिक्युलरिटी इन्होंने बोला है कि ज़ीरो हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है, मॉलिक्युलरिटी कभी ज़ीरो होगी ही नहीं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, सी वाला। बाकी सारे ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का आपका 0.693/K है, ये भी ठीक है। ये वाला फॉल्स है, फॉल्स वाला ही ढूंढना था आपको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मॉलिक्युलरिटी में भी ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो नहीं होती कभी भी, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही ढूंढना है आपको। सी ऑप्शन इसका आंसर है सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आई होप सबका यही आंसर होगा एंड वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थर्ड क्वेश्चन देखो, the number of molecules that react with each other in an elementary reaction is measure of the number of molecules जो रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो क्या पता करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, स्टोइशियोमेट्री, मॉलिक्युलरिटी की ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे वो होता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो आंसर थर्ड का आपका सी ऑप्शन मॉलिक्युलरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट हैविंग आर्गन है, फिर 3d10 है, 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो आर्गन 18 होता है, 18 10 कितना होता है, 18 10 होता है आपका 28 और 1 29। 29 किसका होता है, कॉपर का होता है ना। कॉपर का ये एक्सेप्शनल केस आता है ना, यहाँ 1 की जगह पहले 2 था, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये कॉपर है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th का ही क्वेश्चन है, कॉपर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है फोर्थ का। बहुत सिंपल सेट है ये तो। और भी सेट्स है बट इतने सिंपल तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आए थे, तो ये सेट तो बहुत ही इजी लग रहा है। फिफ्थ देखो, द कॉम्प्लेक्स आयन दिस कौन सा कैसा है ये देखो, इसमें कोबाल्ट तो सेम है, इसमें NH3 5 NO2 फिर
NH3 5 NO2। देखो NO2 यहाँ भी है बट यहाँ साइड चेंज है, ये N से हो रहा है, ये O से हो रहा है। तो जब ऐसा हो तो ये लिंकेज आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। लिंकेज आइसोमर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो कौन सा आइसोमर है ये, लिंकेज आइसोमर, ऑप्शन बी फिफ्थ का आंसर है। आई होप ये भी सबका सही होगा, कमेंट करना। डायमैग्नेटिक स्पीसीज, इसमें से चारों में से डायमैग्नेटिक स्पीसीज निकालनी थी। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये जो होता है निकल इसका जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखो निकल का नंबर 28 होता है एटॉमिक नंबर। अगर निकल का देखोगे तो ये आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन निकल का, आर्गन 3D8 4s2 18 8 26 2, बट निकल 2+ है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो इसमें +2 आएगी और ये होगा 3D8 और ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर आएगा। करके देखने से इसमें ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक है ना। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम। तो इसके लिए करेक्ट IUPAC नेम, तो देखो पहले आपका मिथाइल नहीं आएगा, पहले क्लोरो आएगा ना। तो 1-chloro-4-methyl बेंजीन, सी ऑप्शन। इसके पहले ये आना चाहिए ना, क्योंकि सी से है और ये एम से है, तो पहले ये आएगा 1-chloro-4-methyl। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन 7th का आंसर हो जाएगा सी। 8th का देखो, व्हाट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन करोगे आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा आपका, इसमें कीटोन बनेगा, बी ऑप्शन ठीक है इसका। तो क्या बनेगा इसमें, कीटोन। क्वेश्चन 8 का आंसर बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनता है CrO3 के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। तो जो फिनॉल का कन्वर्जन है सैलिसाइक्लिक में, वो किस में होता है, फिनॉल से सैलिसाइलिक किस में बनता है, ये है आपका कॉल्बी रिएक्शन, सी ऑप्शन आंसर है। कौन सा है ये, कॉल्बी रिएक्शन। तो किस किस बच्चे ने कॉल्बी रिएक्शन किया है, बिल्कुल ठीक है, फिनॉल से सैलिसाइलिक। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर 9th का सी हो जाएगा, कॉल्बी रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कोगुलेशन ऑफ एग वाइट भी होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दोनों है इसमें आंसर, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आपका ए एंड बी दोनों, डी ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों ही आएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड किससे जॉइंट होते हैं, ये है आपका फॉस्फोडिस्टर लिंकेज, ये वाला है, डी ऑप्शन। तो ये वाला सेट तो मुझे लग रहा है बहुत ही ईजी आया हुआ है आपका। तो 11th का भी डी ऑप्शन है, कमेंट करना ईजी है कि नहीं है। और अदर सेट्स के लिए भी आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 12 देखो, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किस डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B1 B2 एस्कॉर्बिक की ग्लूटामिक। ये आपका स्कर्वी विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन इसका सही है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका ऑप्शन सी 12th का आंसर है। किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है उनका क्वेश्चन। नेक्स्ट एजर्शन रीजन देखिए, एजर्शन रीजन में 13 क्वेश्चन देखो, एजर्शन है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दे तो हाफ लाइफ ऑल्सो डबल्ड। नहीं, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जो रिएक्टेंट मतलब फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये कह रहा है कि डबल कर दोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, नहीं वो डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। तो एजर्शन आपका गलत है, अगर ये डबल है तो ये डबल नहीं होगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ठीक है। एक्चुअल में अगर ये लिखा होता ना इन्होंने, मतलब ये एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन होता, अगर ये डबल ना बोलते, इन्होंने ये बोलते अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होता, बट वही मैंने जो अभी बताया कि हाफ लाइफ जो होती है डिपेंड ही नहीं करती है। तो अगर डिपेंड ही नहीं करती है तो इट मीन्स इसके चेंज होने से ये चेंज थोड़ी ना होगा, तो ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन तो एजर्शन गलत है, रीज़न सही है, एजर्शन गलत रीज़न सही। तो देखो एजर्शन गलत रीज़न सही, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एजर्शन सही
डी ऑप्शन आंसर है इसका। आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन किया है, बिल्कुल ठीक है इनका। 14 देखो, एजर्शन है कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। ये ऐसा आपने पढ़ा होगा, कॉपर H2 लिबरेट नहीं करता है अगर कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो। कॉपर के केस में H2 रिलीज नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। कॉपर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो जिसका भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो H2 रिलीज नहीं करता। तो ये एक्चुअल में रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों H2 रिलीज नहीं करता। तो दोनों सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो जब एजर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 14 का ए है। 15 देखो, एजर्शन है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। यस ठीक है, नहीं कर सकते इसको हम। रीज़न है एराइल हैलाइड जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि एनायन फॉर्म थैलामाइड एनायन बनाते हैं। ये भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों नहीं बनाते ये गैब्रियल थैलामाइड अमाइन जो होते हैं। तो एजर्शन रीज़न इसमें ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन है इसका आंसर भी। जब एजर्शन रीज़न दोनों ठीक हो, एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो, तो ए ऑप्शन आंसर होता है। 16 देखो, एजर्शन है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये स्टोर नहीं होता, हो सकता है, ये गलत है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है और नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होता, ये ठीक है। ये गलत है, विटामिन डी स्टोर्ड इन जो सन जब धूप में बैठते तो हम क्या लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं ना, तो ये कह रहा है स्टोर नहीं कर सकते, ये गलत है। तो एजर्शन गलत है, रीज़न ठीक है लेकिन। तो एजर्शन गलत, रीज़न ठीक, डी ऑप्शन आंसर है। तो 16 का डी है, 15 का ए है और 14 का भी ए ही है और 13 का डी है। किस किस के एजर्शन रीज़न सारे सही है, कमेंट करना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो तो। सेक्शन बी सी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी अगर आपको जानने हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। एंड कमेंट करना कैसा गया। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए, इसमें कितने ठीक है आपके 16 में से, सारे बच्चे कमेंट करना कितने ठीक है आपके। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अदर कोड भी सॉल्व कर लेंगे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना।